गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो लिब्रा की रीडिंग है हमारे। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो इसको जनरल तरीके से ही लें। और ये जनरल रीडिंग जो होती है 100% रेजोनेट नहीं होती है, बट हो भी जाती है गाइस। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो जनरल रीडिंग है उसको 100% एक्यूरेट करके दूँ। सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है गाइस पेड होती है, बट 100% रेजोनेट होती है, 100% मैच होती है। और आप पर्सनल रीडिंग से अपना आने वाला फ्यूचर देख सकते हैं, अपना कल देख सकते हैं। जो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, आगे लव लाइफ में, कैरियर में, फ्यूचर में, जॉब में क्या होने वाला है, ये सब अपनी पर्सनल रीडिंग से करवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग इज़ पेड, तो आप इस चीज़ को आप करवा सकते हैं। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। और भी रीडिंग में जो लेकर आती हूँ तो मैंने कार्ड बहुत अच्छे से सफल कर लिए हैं गाइस। आप देख लेते हैं जो हमारे लिब्रा है उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 21 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में। मेरे जो लिब्रा हैं उनके वो क्या कर रहे हैं, उनके पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसी रहने वाली है इस डेज में उनकी लव लाइफ। सो गाइस पहले हम लिब्रा की एनर्जी चेक करेंगे, इसके बाद हम जो उनके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करेंगे। तो मेरे कार्ड अच्छे से सफल हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। लीजिए मैं कार्ड ले लेती हूँ, बार बार आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड लिब्रा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा अगर मैं किंग ऑफ मैं दूसरा कार्ड है द हर्मिट, सेकंड कार्ड इज हर्मिट एंड 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। लिब्रा क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों टेंशन कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके तो कार्ड इतने अच्छे निकल कर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिब्रा अगर मैं आपके कार्ड को देखती हूँ वन बाय वन, अगर मैं कार्ड को रीड करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी अंदर से आपको इनसाइड कुछ फीलिंग है ऐसी कि थोड़ी सी चिंता हो रही है किसी बात की। अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ गाइस, चिंता की बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे एक आपकी जो कार्ड निकल कर आएगा, मैं पूरे ओवरऑल कार्ड देखती हूँ तो कार्ड बहुत अच्छे हैं, बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में आपको लव लाइफ में कुछ तो है, आपको थोड़ा सा आपको डाउट है, मुझे लग रहा है ऐसा। आप हैप्पी तो है अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन कहीं कोई मन में कोई चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है। हैप्पी से मतलब मैं अगर बोलूँ तो आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो अगर मेरे हिसाब से देखी जाए तो आपकी जो लव लाइफ वो आगे जाके एक बहुत अच्छी सक्सेस उसमें मिलेगी। हो सकता है ड्रीम्स आपका जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो आपकी लव लाइफ की ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे, मुझे जो कि कार्ड से शो रहा है। बट उसके बाद भी कोई ना कोई आपको एक उदासी सी है, कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से एक मैं बोलूँ तो अगर साफ शब्दों में तो एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जो कि क्लियरिटी आप डिज़र्व करते हैं लिब्रा। आप चाहते हैं कि आपको पूरा जो है एक क्लियरिटी मिल जाए अपने पार्टनर की तरफ से। अगर मैं ओवरऑल कार्ड देखती हूँ तो इसी चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चिंता है, कोई ना कोई टेंशन है, आपको हल्की सी आपके मन में लगी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पार्टनर जो है मुझे चीट कर रहा हो, मुझे समझ में ना आ रहा हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लगता हो ऐसा कि जो पार्टनर है मुझे चीट तो नहीं करेगा। बट अगर मैं आपके कार्ड देखती हूँ तो ये आपके जो कार्ड आए हुए हैं उससे लिब्रा सेलिब्रेशन का भी कार्ड है और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक अगर मैं बोलूँ तो आपके लाइफ का एक बैड साइकिल जो है, जो टेंशन वाली जो भी चीज़ें थी लव लाइफ में आपके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट की एनर्जी को अगर मैं लेके चलती हूँ गाइस तो मुझे कुछ ना कुछ उलझन सी, मुझे कुछ ना कुछ टेंशन सी और दिखाई दे रही है, मुझे शो हो रही है कि पास्ट में बहुत कुछ झेला है आपने लिब्रा। किसी ने आपकी जो
मैं साफ शब्द में बोलूँ तो किसी ने भी आपकी जो फीलिंग है उसकी केयर नहीं की है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है लिब्रा, आपने सबको बहुत लव किया है। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि आपके वो पार्टनर हैं वो आपको लव नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। बट अगर मैं कंपैरिजन बोलूँ कि 100 में से 100%, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने हिस्से का 100% दिया है अपने पार्टनर को। बताइएगा मुझे कमेंट करके। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ कमी रह गई है आपके पार्टनर के। शायद आपको उन्होंने रिवर्स, आपको अगर मैं बोलूँ तो रिवर्स में आपको कहीं ना कहीं प्योरिटी नहीं मिली है। कोई ना कोई आपके माइंड में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन लगा रहता है। हो सकता है कि जब भी आप अपना सुबह मॉर्निंग में उठते हो, रात में सोते हो, तो आपके माइंड में एक ख्याल ज़रूर आता होगा कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ लगता होगा आपको कि मुझे मेरे जो लाइफ, जिसके साथ मैंने लव लाइफ देखी है, जिसके साथ मैंने ड्रीम्स देखा है, पता नहीं वो पूरा सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ जो है आपके माइंड में मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा। बट अगर मैं कार्ड से बोलती हूँ तो आपकी लाइफ का एक जो बैड टाइम था, क्योंकि आपकी लाइफ का था, लव लाइफ में एक बैड टाइम था मैं बोल रही हूँ, मैं पास्ट में बोल रही हूँ, मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं बोल रही हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। पास्ट में आपने सफ़र किया है, आपने एफर्ट किए हैं, आपने अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कहते ना कोशिश। हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत इमोशनल भी हुए थे, क्योंकि कार्ड से मुझे लग रहा है। बट अब अगर मैं देखूं आपके कार्ड, तो शायद आप जो डे बाय डे आप थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान देते हुए मुझे लिब्रा दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को भी लव करने लगे हैं। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका जो टाइम है, अगर मैं टाइम देखती हूँ तो आपका जो टाइम है वो अब अच्छा आने वाला है। लाइफ का जो बैड टाइम था, आपने एक बैड टाइम देखा था। हो सकता है लव लाइफ में थोड़ा सा आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है ना, कि पूरी तरीके से इंसान, हो सकता है कि आपके पार्टनर से अभी भी नो कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा हो, बात नहीं हो रही हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा हो। और कई बार हो सकता है कि आपने मैसेज किया हो तो उन्होंने आंसर नहीं दिया, उन्होंने आपको मैसेज किया हो तो गुस्से में आके आपने आंसर, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन जो है लव लाइफ में वो आपके पास से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, जो कि मुझे समझ में ना। बट अगर मैं अभी का बोलती हूँ, प्रेजेंट का मैं बोलती हूँ, तो अब आप एक साइकिल में एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपको आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे भी हो सकता है कुछ न्यू मुझे बिगिनिंग भी हल्की आती हुई आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लग रहा है कि टाइम जो पीरियड है आपका वो जो कि आपने एक सोचा था कि मेरा ड्रीम्स जो है आगे की लाइफ में मुझे ड्रीम्स कभी आपने देखा होगा, वो मुझे कुछ पूरा होता दिखाई दे रहा। हो सकता है मैरिज का भी, अगर मैं बोलूँ तो मैरिज का भी कोई आपको प्रपोजल दे सकता है। लव लाइफ का जो है मुझे बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट, कंपैरिजन ऑफ पास्ट, आपकी जो लव लाइफ है वो इस टाइम मुझे बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि जो भी टेंशन, जो भी चिंता थी आपकी, वो धीरे धीरे मुझे इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। अब आप कहते हैं ना कि एक इंसान को जब थोड़ी कोई किसी भी चीज़ के लिए इंसान जब परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या टेंशन है उसको, या लव लाइफ किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं, तो वो कोई भी चीज़ हो एक सीमा तक ही रहती है। तो अब मुझे आप जो हैं वो उन सब झमेलों से, उन परेशानियों से मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और कहते हैं ना कि रुकी सी थी बिल्कुल ज़िंदगी, और अब जो है वो आगे की तरफ जो है वो चल पड़ी हुई है, मुझे दिख रही है। मतलब एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो लाइफ जो है वो आपकी बढ़ रही है, लव लाइफ अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि जो टाइम है, जो बैड टाइम था, वो बैड टाइम जो है वो फिनिश होके अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो चेक कर लेती हूँ। मुझे आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप जो है, आपको अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा
लव है, आपने बहुत दिया है, आप बदले में अपने पर्सन से भी वही प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, वही लव की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपने, क्योंकि मुझे कार्ड से ओवरऑल समझ में आ रहा है कि आपने जो ड्रीम्स देखा, आप ये चाह रहे हो कि आपका पर्सन भी वो ड्रीम्स देखे और आप और वो मिलकर उस ड्रीम्स को पूरा करें। इस चीज़ की आपको कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड है उसमें वो चीज़ उसमें आती रहती है। अब मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ कि आप तो इतना कुछ सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर लिब्रा। तो मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ। तो गाइस क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं रीडिंग लेकर मैं बहुत रीडिंग देती रहती हूँ, तो वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाती है गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट हो तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं, बट वो 100% रेजोनेट होती है, आपसे मैच करती है और आप उसकी अपना फ्यूचर देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आप देख सकते हैं कि लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जॉब करियर फाइनेंस। पर्सनल रीडिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है आपको गाइस पर्सनल रीडिंग करवाने से। ये कार्ड ले लेती हूँ मैं गाइस। पर्सन जो अगर मैं देखती हूँ, पर्सन की एनर्जी, हाँ कार्ड आया और एट ऑफ कप। मैं पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखती हूँ, कहीं ना कोई इमोशनल हो रहे हैं पर्सन आपके, बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ को लेकर। पर पर्सन ने आपको मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो आप, अगर मैं आपकी कार्ड देखती हूँ तो आपको भी टेंशन हो रही है इसी चीज़ की कि जो पर्सन है वो एकदम से बोल नहीं रहे हैं, या कोई बात जो है एकदम से आंसर नहीं दे रहे हैं किसी भी बात का। मतलब कहते हैं ना कि लव है तो बोलो तो लव है, हमें क्या सपने आएंगे कि आपको हमसे लव है, ये वाली बात आपकी कार्ड से निकल कर आ रही है लिब्रा अगर मैं देखूं। बट आपके पर्सन जो हैं वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो बहुत मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है लिब्रा आपके जो एक जगह बैठे हुए हैं और दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, मुझे तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शायद वो ढंग से खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं, खा भी रहे होंगे तो माइंड में उनके कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत उनको लग रहा है कि कहीं आपको वो मिस ना कर दें। ये चीज़ में है आपके लिब्रा पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम तो आपके पर्सन, मुझे एक कार्ड से शो हो रहा है। मैं और कार्ड लेती हूँ। ये कार्ड भी मेरा अपने आप ही निकल कर आया था, मैंने खुद से नहीं निकाला है गाइस, अभी देखा था आपने। और कार्ड ले लेती हूँ मैं लिब्रा के पर्सन के लिए। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स मतलब कहते हैं ना कि रूठे रूठे से हैं, अब हम मनाना है हमको, तो बस वही वाली फीलिंग लग रही है लिब्रा। वो कहीं ना कहीं आपको मना लेंगे। वो अगर आपका नो कम्युनिकेशन में है, आप ब्लॉक है, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही, तो या तो वो आपको मना लेंगे या मन ही मन कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं वो किस तरीके से आप तक मैसेज पहुंचाएं, किस तरीके से वो आपसे बात करें। कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में जो है वो आपको लेकर चल रहा है। आपसे बात वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है अपनी ईगो का भी थोड़ा सा लग रहा है। उनको लग रहा है कि तभी ना देखो ये वाला कार्ड भी आया, उनको माइंड में है उदासी छाई हुई है, बेचैनी है, सब कुछ है, लव है, इमोशनल है, बट सोच भी रहे हैं लिब्रा। पता है क्या सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको मना लेंगे। जो भी इतने दिन का बात है आपकी नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन में है, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि मैं ऐसे मनाऊँ, ये मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं मैसेज भेजूँ, कि मैं सीधे फ़ोन पे बात करूँ, मैं सीधे फ्रेंड्स के ज़रिए किसी के थ्रू मैसेज भिजवाऊँ। क्योंकि देखो ना, एक पर्सन है, 2 पर्सन है, एक कैसे रूठा हुआ है, एक फ्लावर दे रहा है और वो लेना चाहता है फ्लावर, लेकिन वो थोड़ा सा कहते ना कि अगर मैं बोलूँ तो मन ही मन चाहते हैं कि फ्लावर मुझे मिल जाए आप, मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी नाराज़गी दिखाने वाला होता है ना कि, तो वो चीज़ मुझे लग रही है। बट जो पर्सन वो माइंड में कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ आ रही है कि जो है वो मैं किस तरह मनाऊँ, किस तरीके से। अब मैं और कार्ड लेती हूँ क्योंकि मैंने तो अभी 2 ही कार्ड लिए हैं। 10 स्टार, 6 कार्ड मुझे चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड क्यों आया है 2 ऑफ सोर्ड्स? चलिए मैं देखती हूँ अभी कितने कार्ड हो गए। 4। एज ऑफ सोर्ड्स,
द मून। गाइस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो पर्सन है वो टेंशन में है, कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके, और वो ये माइंड में सोच रहे सॉरी, इस चीज़ को माइंड में, अपने माइंड को ना कहते कि माइंड को प्रिपेयर करना, मतलब इस चीज़ में लगे हुए हैं वो कि वो किस तरीके से बात को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करे, आपको वो मना भी ले और उनका ईगो भी रह जाए। मतलब ये चीज़ में लगे हुए हैं वो, इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि वो आपको मना भी ले, वो आपसे बात भी कर लें, आपको मैसेज भी भेज दें और वो सब कुछ ठीक हो जाए, और उनका भी अपना जो है वो ईगो बना रहे। और कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि आप मेरे से बात करने आ गए, मेरे बिना रह नहीं पाए, ये वाली बात जो है उनको लग रहा है कि ये चीज़ ना हो जाए। तो इसलिए बट कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इस चीज़ को है उदासी से बैठे हुए हैं। शायद उनके फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स भी उनको टोक रहे होंगे इस टाइम कि क्या तुम जो भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, आई डोंट नो, क्यों इतना उदास हो, क्या बात है, इतनी उदासी क्यों छाई हुई है। इस टाइप की बातें जो है वो सुनते होंगे, मुझे लग रहा है आजकल इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई उनसे बोलता होगा, क्योंकि कार्ड से मुझे लग रहा है कि मोस्टली कार्ड जो आए हैं वो इसी टाइप की। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, लिब्रा आपके पर्सन के जो कार्ड आए हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, इस चीज़ से कॉन्फिडेंस बहुत है कि उनके माइंड में आपका, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो कि बहुत से मेरे व्यूवर्स होंगे, उनके जो पर्सन होंगे उन काफ़ी दिनों का उनका ब्लॉकेज आ रहा होगा। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से बात नहीं किया होगा, और लिब्रा जो है बहुत से सोच में रहे होंगे कि अब कभी लाइफ में बात होगी कि नहीं होगी और रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे। बट जो पर्सन है वो काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस वाले लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अपने आप को जो वो है कितनी भी दिनों का ब्लॉक कम्युनिकेशन क्यों ना हो वो आपको मना लेंगे। इस टाइप की मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के कार्ड में। सो अगर मैं पूरे कार्ड को टोटल देखती हूँ, आपके कार्ड, आपके पर्सन के कार्ड, दोनों के कार्ड देखती हूँ, तो मुझे एक चीज़ तो सबसे पहले समझ में आ रही, हो ना हो आप दोनों ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ तो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही पर्सन सोच रहे हैं, जैसे आपके माइंड में चीज़ आ रही है वही पर्सन के माइंड में आ रही है। आप भी उदास हैं, वो भी उदास हैं, आपको भी लव है, आप भी उनको भी लव है। अब जब आप भी लव करते हैं, वो भी लव करते हैं, तो फिर कहेगा कौन, आप ही को तो कहना पड़ेगा ना। मैं तो ये बोल रही हूँ गाइस, अगर नो कम्युनिकेशन में भी हैं आप, हो सकता है कि आप लोगों का नोक झोंक हो गई हो, क्योंकि हो जाती है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो आप लोग जब वापस से बात करोगे, प्रॉब्लम को सुलझाओगे, तभी तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा माय डियर। ऐसे कैसे, आप भी को भी लव है, उनको भी लव है, आपको भी केयर है, उनको भी केयर है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, बट कहता कोई कुछ नहीं है। और बहुत से ऐसे भी होंगे कहते भी होंगे, और लेकिन जो कहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब मुझे खुशी है, हैप्पी हूँ मैं। बट अगर ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि बात ही नहीं हो रही है और समझ में ही नहीं आ रहा, याद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बात होती नहीं है आपकी, और आपके माइंड में मेरे से थ्रू अगर आपको ये मैसेज चाहिए, तो जी हाँ मैं तो बोलूँगी कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको। कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसी कार्ड में कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे नहीं आ रही है। वो हो सकता है कि आपके साथ शेयर नहीं किया हो, बट मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, मुझे समझ में आ रही है, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, कार्ड से मुझे शो हो रही है। मिस कर रहे हैं वो आपको, कहीं में ही है, कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिस कर रहे हैं, लव करते हैं वो आपको। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ लाइफ को बिताना चाहते हो, ड्रीम्स। तो मैं तो यही बोलूँगी, जब आप में भी लव है, उनमें भी लव है, और छोटी मोटी नोकझोंक भी हो गई है, अगर हो भी गई है, काफ़ी दिनों से बात नहीं भी हो रही है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के ही तो होगा। अगर आप अपने मन में टेंशन पाले रहोगे तो टेंशन तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, मैं तो ये बोलूँगी। आप टेंशन ही अगर अपने माइंड में रखोगे तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन निकालेगा, मुझे ये बताइए आप लोग। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है ना आपको, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए बात करके इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी। सो गाइज़, ये थी आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग, जो कि मुझे
आपकी रीडिंग से बस एक चीज़ समझ में आई कि इतना प्यार, इतना इमोशनल है आप दोनों एक दूसरे के लिए, उसके बाद भी आप एक दूसरे से जब तक नहीं बोलोगे, जब तक नहीं कहोगे, और अगर जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर उनके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो लव है, इमोशन है, प्यार है, और उसके बाद भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को छुपाए जा रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। सो गाइज़, आप प्लीज़ अपनी पॉजिटिव लाइए, अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिल कीजिए, नेगेटिविटी को हटाइए। और मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो अगर अपने लव लाइफ की, तो आप करवा सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट होती है। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। सो गाइज़, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, एंड जो क्योंकि मैं अगली नोटिफिकेशन के लिए, और तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए, प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करिए आप लोग। पॉजिटिव सोचने से लाइफ बहुत आसान हो जाती है गाइज़, और हैप्पी रहिए। मैं आऊँगी दूसरी रीडिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।